अभी मैं यहाँ आया तो यहाँ पर आने से पहले वृंदावन में हम श्री द्रौपदी जी के चरित्र की चर्चा कर रहे थे। कहते जब द्रौपदी ने पहली बार अपनी किसी सखी के मुख से श्री कृष्ण का परिचय पाया तो अनंत अनंत गुणों की व्याख्या करने के बाद वो सखी क्या परिचय देती है कि ये सब गुण तो हैं, पर इन सब गुणों के साथ साथ जो उनका सबसे विलक्षण गुण है कि वो प्रेम का प्रतिदान देना जानते हैं। वो एक हाथ से लेते हैं और सहस्रों हाथों से लौट आते हैं। एक वही हैं इस समग्र अस्तित्व में सर्वसमर्थ होते हुए, एक वही हैं जो किसी की आंख में उभरे हुए प्रेम के अश्रु का मूल जानते हैं, जानते भी हैं और चुकाते भी हैं। हमारे बाबा तो कहते थे, बोले ब्रज का ठाकुर रुलाता बहुत है, बोले ब्रज का ठाकुर रुलाता बहुत है। और खैर मैं यहां ये जरूर कहूंगा कि इनके प्रेम में रोना किसी बड़भागी के हिस्से आता है। कबीर तो कहता है, अरे बिन रोए क्यों पाई ये परम प्यारा मीत। जैसे ज्ञान ध्यान आदि किसी और विधि से जीव को शुद्ध करते हैं, शास्त्र आदि प्रायश्चित की बात करते हैं, पर भक्त तो अपने अपने भगवान की याद में प्रेम के आंसू बहाकर शुद्ध भी हो जाता है, सिद्ध भी हो जाता है, मुक्त भी हो जाता है, भक्त भी हो जाता है। इसीलिए कबीर कहता है, अरे मन हंसना छोड़ दे कर रोने से प्रीत, बिन रोए क्यों पाइए परम प्यारा मीत। प्रभु के स्वभाव से कोई परिचय करा दे कि कैसा प्रीत का प्रेम का बंधन निर्वाह करते हैं प्रभु। देखो भाई, आज अगर देखें ना तो कितना साधारणीकरण हो गया है इस प्रेम शब्द का। जहां देखो वहां देखो बस प्रेम 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 प्रेम, और बड़ा सरल है कह देना किसी से, बड़ा सरल है कह देना किसी से प्रेम प्रेम करते हैं आपसे, पर भक्त जानता है। इसलिए मीरा कहती है, सांवरा हरी प्रीत निभाजो, सांवरा हरी प्रीत निभाजो। मीरा कहती है, संतों की कृपा से वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, संतों की कृपा से मैंने लगा ली है आपसे, पर मैं ये जानती हूं कि इसका निर्वाह मेरे सामर्थ्य से बाहर है। मैं निभा नहीं सकती। जीव लगा सकता है पर निभा नहीं सकता। और प्रभु इतना ही चाहते हैं, वो कहते हैं, अरे मुझसे लगा निभाऊंगा मैं, बस इतना ही चाहते हैं प्रभु। देखो अभी कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे कि हर देश का अपना एक नियम कानून होता है। उस देश में जाओ तो उसको मानना पड़ता है और मानना चाहिए। ऐसे ही संसार का भी एक नियम कानून बनाया है प्रभु ने, और प्रभु ने स्वयं बनाया है, थोड़ा लेना और थोड़ा देना, देने देने से संसार चल रहा है। तो श्री ठाकुर जी विचार करते हैं कि भाई जब हम इस संसार में आते हैं तो हमको भी यहाँ का कानून मानना चाहिए। हम भी यहाँ का कानून मानेंगे, हम अपने भक्तों को इस कानून से मुक्त नहीं करेंगे। हम अपने लिए भी और अपने भक्तों के लिए भी मान्य रखेंगे इस सिद्धांत को कि लेंगे और देंगे। हाँ, पर श्री ठाकुर जी ने कहा कि लेने और देने की संख्या निर्धारित नहीं होगी। हम अपने भक्त का कण भर लेंगे और अपने मन का भर के उसको देंगे। हम उसका कण भर लेंगे और मन भर देंगे। मन भर माने वो 40 किलो वाला मन नहीं, उसका कण भर लेंगे और उसको मन भर देंगे। जो हमारे मन में आएगा अपने मन से भर के देंगे उसको, कण भर लेकर। तो बस प्रभु इतना चाहते हैं कि किसी संत के पास बैठकर ना, किसी साधु के पास बैठकर, किसी साधु के संग होकर तुम हमसे लगा लो, निभाएंगे हम। सांवरा हमारी प्रीत निभा, सांवरा हमारी प्रीत निभा जोरी, गुण मारा बिसरा जो जी,
आपके स्वर से मुझे संतोष नहीं हो रहा है। मैं तो थारी चरणन दासी, अरे मेरे सूर बाबा मुझसे बोलेंगे कि मैंने सारे संसार से गवा दिया, तुम जो सामने बैठे थे उनसे तो गवाते। गाओ, मैं तो थारी चरणन दासी, मारा घर आंगन आजो जी, मारा घर आंगन आजो जी। मैंने तो आप ही के मुख से सुना है कि जब आप श्री जी बाबा का दर्शन करते हैं तो सन्मुख वैष्णवों का दर्शन करके श्री जी बाबा को लगता है कि जमुना जल हिलोरे ले रहा है, ऐसा ना। उसी भाव से, उसी तरंग से मैंने कहा ना, मैं आज वक्ता नहीं हूं, आप श्रोता नहीं है। वक्ता सूरदास हैं, श्रोता गोवर्धन नाथ हैं। मैं तो थारी चरणन दासी, मारा घर आंगन आजो जी, मारा घर आंगन आजो जी, मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, बेड़ा पार लगा जो जी, सांवरा हमारी प्रीत निभा जो, सांवरा हमारी प्रीत निभा जो, अवगुण हमारा बिसरा जो जी, अवगुण मारा बिसरा जो जी, अवगुण मारा बिसरा जो जी, सांवरा हमारी प्रीत निभा, सांवरा हमारी प्रीत निभा जो। और सार की बात, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, 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 श्री गिरिराज गिरिराज, श्री गिरिराज धरण, श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण, श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण, श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण, श्री जी तमरी शरण। और बहुत बार ऐसा देखा जाता है
कि व्यासपीठ से वक्ता लोग, मैं अपनी बात कर रहा हूं, कि गंगा नहाए गंगादास, जमुना नहाए जमुना दास। अभी मैंने आपसे कहा ना, सत्य एक है भाई। निर्भय होकर, निशंक होकर जो सत्य का उद्घोष न कर सके वो संत कैसा? सत्य एक है, दो हो नहीं सकते। और वो सत्य स्वयं कह रहा है, एको हम द्वितीयो नास्ति, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। एक एक एक। और सूरदास जी के जिस गुण पर बार बार न्यौछावर होने का मन करता है वो यही है। सूरदास डंके की चोट पर कहते हैं, और देव सब रंग भिखारी, और देव सब रंग भिखारी, त्यागे बहुजु अनेरे, त्यागे बहुजु अनेरे। अच्छा, एक और बात, यहां किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं सूरदास। ये सत्य की उद्घोषणा है, और सत्य की उद्घोषणा एक निर्भय और निशंक हृदय ऐसे ही करता है। ये सत्य की उद्घोषणा है। देखो भाई, शास्त्र पुराण में बहुत कुछ कहा गया है, उसका अंत नहीं है। भगवान शंकराचार्य तो कह रहे शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। बोले वो तो हृदय को और उलझा देने वाला है, और ऐसा महापुरुषों के जीवन में हुआ। हमारे हरिराम व्यास जी, उनके जैसा पुराणज्ञ शास्त्रज्ञ कौन होगा? वेदों के पंडित, धुरंधर विद्वान, लेकिन कोई ठौर नहीं मिली, कोई ठिकाना नहीं मिला। और महापुरुष बार बार चेता रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, ये बड़ा दुर्लभ अवसर मिला है। संत बार बार जगाते हैं जीव को, अरे बार बार तो बनत नहीं, ये संजोग अनूप। हमारे श्री चतुर्भुज दास जी तो द्वादश यश में कहते हैं कि जितना 7 समुद्र में पानी है उतना जीव ने अपनी मां का दूध पिया है। इस संसार में जितने गिरि शिखर हैं उतना अन्न खाया है। ऐसा अभी मैंने आपसे कहा ना, पहले तो नर देह दुर्लभ है, और जैसा मैंने निवेदन किया कि मनुष्य होकर मनुष्यत्व आ जाए, ये तो परम दुर्लभ है भाई, ये तो परम दुर्लभ है। दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रयः। मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम और महापुरुष संश्रयः, ये पहला दुर्लभ, फिर अति दुर्लभ, और ये परम दुर्लभ। तो मनुष्य होकर भी, ये मनुष्य का देह पाकर भी कोई मनुष्य हो जाए कोई आवश्यक नहीं है। बार बार संत इसीलिए चेता रहे हैं, जगा रहे हैं कि बड़ा दुर्लभ अवसर मिला है, इसे व्यर्थ न जाने दीजिए, इसे हाथ से खोइए मत, गंवाइए मत। कबीर तो फटकार करके रे, अरे पत्ता टूटे डार सो बहर न लागे बार। सब मन के सुख को खोज रहे हैं, प्राणी मात्र मन का सुख खोज रहा है। ज्ञान की दृष्टि से देख लीजिए, विज्ञान की दृष्टि से देख लीजिए, मनोविज्ञान की दृष्टि से देख लीजिए, मन एकाग्र होगा तो सुख पाएगा, और एकाग्र होने के लिए किसी एक का होना आवश्यक है। अरे उसी एक को खोजना ही तो साधना है। सूरदास जी डंके की चोट पर उस एक की घोषणा करते हैं, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा, पाए सुख जो घनेरे, जो हम हरे बुरे सोते। बहुत बार ऐसा देखा जाता है ना कि ऐसा कह के हम अपने मन का समाधान कर लेते हैं, अरे हम तो प्रभु के ही नाते सबकी पूजा कर लेते हैं, प्रभु के ही नाते सबको प्रणाम कर लेते हैं, सबको नमस्कार कर लेते हैं, सो तो ठीक है।
अरे प्रभु के नाते किसी की पूजा करते हो, फिर प्रभु का नाता तो आपसे, मुझसे, हमसे, सबसे, फिर संसार में झगड़ा झंझट क्यों है? अगर प्रभु के नाते का आप आदर करते हैं, फिर प्रभु का नाता तो चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक सबसे है, फिर प्रभु का नाता तो सबसे निभाया जाना चाहिए। ये कुछ नहीं है भाई, ये केवल एक झूठा समाधान है जो आप अपने मन को देते हैं। देखो, भगवान ने स्पष्ट कहा है कि मैं केवल भक्ति से नहीं, पतिव्रता भक्ति से वश में हूं, अनन्य भक्ति। और अनन्य अर्थात अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, किसी अन्य का आश्रय ना हो, पराश्रय ये ना हो जीवन। हमारे ध्रुवदास जी तो कहते हैं जो घरनी हो अति बुरी, घरनी माने गृहिणी, मेरी जो घरनी हो अति बुरी, अति बुरी माने बड़ा कठोर स्वभाव हो, कठोर कटु वचन कहने वाली हो, कोई सहयोग ना हो, पर फिर भी कह रहे पति नहीं छाणत ताही, पर फिर कहते हैं देखत ही पर पुरुष तन नेक न चितवय। यदि पर पुरुष का चिंतन करे, फिर पति एक क्षण भी नहीं लगाता है उसका त्याग करने में। अभी हम श्री ठाकुर जी के स्वभाव की बात कर रहे थे ना, ये भी प्रभु का स्वभाव है। बस वो ये चाहते हैं कि हमारा होकर कोई किसी अन्य का आश्रय ना ले। और जैसा मैंने कहा ना कि जीव तो भूला है, भटका है, और यहां मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक पर बड़े विश्वास से ये बात कह रहा हूं, व्यासपीठ का केवल एक उद्देश्य है, सत्य की प्रतिष्ठा। और वो सत्य क्या है? जो महर्षि वेदव्यास ने सत्यम परम धीमहि कहकर श्रीमद् भागवत में प्रकीर्तित किया है, प्रतिष्ठित किया है, वही सत्य है। और श्रीमद् भागवत क्या कहती है? एतेश्चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एक बात है भाई, गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम चरणारविंद महं भजे भजनीय सुरमुनि दुर्लभम। भजनीय श्री कृष्ण है, भजवे को दोई सुघर के हरि दास। सूरदास मार्ग दिखाते हैं। इसीलिए मैंने कहा भाई, मुझे बलिहार जाने का मन करता है सूरदास जी की इस बाकी अनन्यता पर। वो बिल्कुल निर्भय निश्चिंत होकर कहते हैं, और देव सब रंग बिखारी, और कह रहे त्यागे बहुजू अनेरे। बोले मैं तो निकट भी नहीं जाता हूं। सूरदास जी कह रहे हैं, बोले मैं तो किसी के निकट भी नहीं जाता हूं। क्यों? सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा। हे गोवर्धन नाथ, आपकी कृपा, आपके अनुग्रह ने मेरे रोम रोम को किसी विलक्षण सुख से भर दिया है। इसलिए चरण कमल वंदो हरि राय, चरण कमल वंदो हरि राय। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय। बार बार बंदों तिहि पाई, बार बार बंदों तिहि पाई। आज भी ये किसी माता बहन ने शायद मुझसे पूछा है कि वर्षों पहले कहीं से दीक्षा दिला दी गई थी जहाँ निर्गुण निराकार की उपासना है, पर उसमें मन नहीं लगा, मन नहीं लगता, क्या करूं? अरे सूरदास जी का नहीं लगता, तुम्हारा क्या लगेगा? हाँ, सूरदास जी ने अगले ही पद में कहा, कह रहे अभिगत गति कछु कहत न आवे।
बड़ी प्रशंसा की, बोले जो निर्गुण निराकार का ध्यान करते हैं वो धन्य हैं। सूरदास जी कह रहे हैं हम उनको यहां तक प्रणाम करते हैं, वो खोए हैं किसी किसी अनिर्वचनीय सुख और आनंद में। पर सूरदास जी कहते हैं रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, निरालंब कित धावे, निरालंब सब विधि अगम विचारता ते, सब विधि। सूरदास जी कहते हैं भाई वो निर्गुण निराकार हमारी तो हर प्रकार से पहुंच से बाहर है। सब विधि अगम विचारता ते, सब विधि अगम विचारता ते, सूर सगुण पद गावे। सूरदास जी ने स्पष्ट किया, इसीलिए मैं आपसे यही बात अभी कह रहा था कि ये सबसे प्रिय भाव सूरदास जी की वाणी में है कि वो यहां वहां नहीं जाते, ना वो स्वयं जाते हैं और ना वो किसी को जाने देते हैं। और मुझे लगता है संत का यही कार्य है भाई, जीव को सत्य के मार्ग पर चलाए, सतमार्ग, सतमार्ग। और जैसा मैंने कहा भाई, गांठ बांध कर रखना, कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, पर इस सत्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं हुआ कि सत्य एक है, भजनीय तत्व एक है, दो नहीं। और अगर आप कहते हैं ना कि सबके नाते, प्रभु के नाते सबको प्रणाम करते हैं, फिर तो भाई सबको प्रणाम करिए नामदेव की तरह। देखो है आपके मेरे जीवन में वो सामर्थ्य कि प्रभु के लिए अमनिया बनाया नामदेव ने, वो रोटी कुत्ता मुंह में दबाकर चला और नामदेव घी का कटोरा लिए पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। है आपके मेरे में सामर्थ्य? अरे मैंने तो सुनाया था आपको, सच्ची घटना है। एक महात्मा शालिग्राम जी की सेवा करते थे, अमनिया बनाया और यही घटना घटी, कुत्ता मुंह में दबाकर और भाग गया। अब महात्मा बचपन में गोली खेलते होंगे खूब, वो शालिग्राम जी हाथ में थे और महात्मा को और तो कुछ सूझा नहीं। अब महात्माओं को भाई रसोई करने में बड़ा परिश्रम होता है, आप तो हंस रहे हैं, मधुकरी करके लाओ, चूल्हा चौका सजाओ, फिर करो, तो बड़ा परिश्रम का काम है ना। तो महात्मा जी को कुछ सूझा नहीं, वो जो शालिग्राम जी हाथ में थे देकर मारे। अब निशाना बढ़िया था, सही जगह लगा, रोटी तो छूट गई, वो जिस वस्त्र में बंधी थी वो लेकर भाग रहा था, तो रोटी तो छूट गई। महात्मा कहने लगे बरसों से सेवा कर रहे थे, काम तो आज ही आए आप। अरे इतने बरस हुए तुम्हारी सेवा करते, आज काम आए, दो रोटी तो बचा कर दी। तो अगर प्रभु के नाते सबका सम्मान करते हो, फिर प्रभु का नाता तो भाई चींटी से लेकर और ब्रह्मा जी तक सबसे है। पर सच्ची बात यह है भाई, आप में मुझ में ऐसी सामर्थ्य नहीं। और मैं तो कहता हूं काल क्रम में घटी अनंत अनंत घटनाएं हैं जिनके आश्रय में बैठकर आप और मैं ये सच चर्चा करते हैं। इसे व्यासपीठ कहते हैं। भगवान वेद व्यास के प्रश्रय में बैठकर ये सत्य की चर्चा की जाती है। वो वेद व्यास जिन्होंने लोक के कल्याण के लिए वेदों का विभाजन करने जैसा महत् कार्य कर दिया, 18 पुराणों की रचना कर दी और जाने क्या क्या। लेकिन मन को सुख कब मिला? जब गिरधर गोपाल का जस गाया। भरत जी ने कहा आपने सब किया है, पर आपने श्री हरि की लीला का गान नहीं किया। जीव का निस्तार इसके अतिरिक्त नहीं हो सकता। और मैं कहता हूं बहुत बहुत बात में मन लगाने की आवश्यकता क्या है? किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन है? स्वयं गीता में भगवान कह रहे हैं जो मुझे छोड़कर किसी अन्य का भजन करता है, भजता तो मुझे ही है, पर अविधि पूर्वक भजता है। इसलिए वो सतगति को प्राप्त नहीं करता, वो परम फल को प्राप्त करने से वंचित रह जाता है। भजता तो मुझे ही है, क्यों? क्योंकि मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा है नहीं। वासुदेव सर्वम, मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा है नहीं, हो नहीं सकता। तो भजता तो मुझे ही है, किंतु अविधि पूर्वक भजता है। इसीलिए
इसीलिए मैंने आपको आरंभ में कहा, सूरदास जी प्रेरणा भी देते हैं, सूरदास जी प्रोत्साहन भी देते हैं, सूरदास जी भक्ति का प्रताप भी दिखाते हैं, सूरदास जी प्रभु की कृपा का प्रसाद भी देते हैं और प्रेम का परम फल भी चखाते हैं। इसलिए सूरदास कह रहे अभिगत गति कछु कहत ना आवे। बोले हमारी समझ में ये नहीं आता। हमारे सेवक जी तो कहते हैं, बोले प्रेमी अनन्य भजन ना होई, जो अंतर्यामी भजे मन में। बोले मन मन में किसी अंतर्यामी का भजन हो रहा है, बोले प्रेमी ऐसा भजन नहीं कर सकता। आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूं, आपको आनंद आएगा। वृंदावन के 7 ठाकुर, श्री राधा गोविंद देव जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री मदन मोहन जी, श्री कुंज बिहारी, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री राधा रमण जी और श्री जुगल किशोर जी। जब म्लेच्छों का आक्रमण हुआ तो 4 ठाकुर तो अन्यत्र जाकर विराजे। श्री गोविंद देव जी जयपुर में विराजे हैं, गोपीनाथ जी जयपुर में विराजे हैं, श्री मदन मोहन जी करौली विराजते हैं, व्यास जी के श्री जुगल किशोर जी पन्ना में विराजे हैं। 3 ठाकुर वृंदावन में, राधा वल्लभ, कुंज बिहारी और श्री राधा रमण लाल। तो जब वृंदावन में रसिक त्रिवेणी, रसिकाचार्य वर्य श्री हितरिवंश चंद्र महाप्रभु, रसिक अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज और रसिक अनन्य श्री हरिराम व्यास जी, जब वृंदावन में ये रसिक त्रिवेणी श्री श्यामा श्याम के, राधा माधव के चरणारविंद की किसी अनिर्वचनीय भक्ति सुधा धारा की मंदाकिनी प्रवाहित कर रही थी, तो एक बार किसी राजा का वृंदावन आना हुआ। उसने सब ठाकुर द्वारों में अनेक अनेक प्रकार के आभूषण आदि भेंट किए। जब वो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के निकट पहुंचे, अब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के सेव्य थे श्री शालिग्राम जी, वो उन्हीं को विराजमान करके सेवा कर रहे थे। अब भाई आभूषण राजा के मन में जो था उनने भेंट कर दिया, पर वो पद्धराएं कैसे? चारों ओर धरे थे आभूषण। हमारे व्यास जी आए, श्री गोपाल भट्ट जी ने कहा व्यास जी से कि कोई पद सुनाइए, हमारे ठाकुर जी का दर्शन करके भी सुनाइए। अब व्यास जी तो थे बड़े विनोदी स्वभाव के संत। झूला पर विराजमान थे श्री शालिग्राम प्रभु। व्यास जी बैठ गए, तानपुरा लेकर गाने लगे, कहते हैं झूले झूले मेरे गंडकी नंदन। अब गाएं क्या? रसिक तो रूप का उपासक होता है, अब क्या गाएं? फिर कह रहे हैं कि अधर न श्रवण नैन नहीं नासा, दरस होत कछु होत आनंदन। चलो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने सोचा अब कुछ और गाएंगे, देखिए क्या गाते हैं। अब खूब चंदन लगा था श्री शालिग्राम जी पर। तो व्यास जी कह रहे हैं, बोले मानो भटा कढ़ी में बोरे। भटा समझते हैं ना? बोले मानो भटा कढ़ी में बोरे। अब तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को बड़ा दुख हुआ, अच्छा नहीं लगा उन्हें। पर इस घटना से वो जो थोड़ा सा नेक सा कष्ट हुआ ना श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के हृदय में, भक्त के हृदय के कष्ट का विचार करके ही भक्त वत्सल प्रभु श्री राधारमण के रूप में प्रकट हुए। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के हृदय के उस नेक से कष्ट का विचार करके श्री राधारमण लाल ने ऐसी कृपा की और उस दिव्य श्री शालिग्राम शिला से प्रभु का प्रागट्य हुआ। चलो आज यहाँ श्री राधारमण लाल का भी स्मरण हुआ, वृंदावन धाम का स्मरण हुआ, राधा वल्लभ कुंज बिहारी का स्मरण हो गया। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि जो प्रेमी है, और आप और मैं जिस पथ पर चल रहे हैं, यहां तो रूप की उपासना है, यहां तो प्रभु के रूप रस का ही पान किया जाता है। आप सन्मुख खड़े हैं, क्या है? निहार रहे हैं ना, प्रभु को निहार रहे हैं। बस दीन वचन संतन संग दरस परस की जाए, बस प्रभु का दर्शन हो जाए और किंचित प्रभु का प्रसाद मिल जाए। यही भक्त का, यही वैष्णव का, यही उपासक का जीवन है। और वो तो केवल प्रभु के दरस और परस की कृपा से इस दुस्तर भवसिंधु को पार कर लेता है। केवल दरस परस होता रहे, प्रभु का दर्शन होता रहे और प्रभु का प्रसाद मिलता रहे। देखो जो प्रसाद है ना,
अब सब लोग तो निज मंदिर में जाकर प्रभु का स्पर्श नहीं कर सकते। ये तो उचित नहीं होगा, ये तो उचित भी नहीं होगा। प्रभु अपने भक्तों का स्पर्श करने के लिए प्रसाद के रूप में आते हैं, तो प्रसाद कुछ नहीं है, ऐसा मैंने एक भगवत प्राप्त महापुरुष के मुख से सुना है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, प्रभु ही प्रसाद के रूप में आते हैं अपने भक्त का स्पर्श करने के लिए। आप देखो कि हमारे यहाँ जब प्रसाद आता है, जब हाथ में प्रसाद आता है, तो एक वैष्णव उपासक उसको हृदय से लगाता है, मस्तक से लगाता है और अपने हृदय से लगाए रखता है। प्रभु की प्रसादी माला मिल जाए तो कहना क्या, प्रभु का कोई प्रसादी वस्त्र मिल जाए तो फिर तो बात ही क्या है। पर वस्तुतः इसका रहस्य यही है, प्रसाद के रूप में प्रभु ही आए हैं भक्त का आलिंगन करने के लिए। हाँ, पर प्रेमी को तो बस प्रभु का दर्शन चाहिए और प्रभु का प्रसाद, और कुछ ना मिले, कभी किसी समय किसी दिन कुछ ना मिले, तो बस नेत्रों में प्रेम के अश्रु भरकर ही इनकी पूजा कर ली जाए और दर्शन का और उनकी तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। और बस उनकी मंद मुस्कान का प्रसाद पा लिया जाए। पर भक्त का जीवन यही है, दरस और परस। इन पंक्तियों का स्मरण हो रहा है, एक बार गाइए। नर देहि पाई चित चरण कमल दीजै, चरण कमल दीजै, नर देहि पाई चित चरण कमल दीजै, चरण कमल दीजै, दीन बचन संतन संग दरस परस कीजै, दीन बचन संतन संग दरस परस कीजै, लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजै, लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजै, वैष्णव के, एक उपासक के जीवन में कोई दिन दर्शन और प्रसाद के बिना नहीं जाना चाहिए। जिस दिन से आचार्य के चरणों की शरणागति मिले, जिस दिन से जीव आचार्य चरणों के शरण हो, कि व्रत हो, ये दो बात जीवन में रहे। चाहे जो आपके घर में, आपके कुंज में जो प्रभु का विजय स्वरूप विराजमान है, चाहे उसी का दर्शन हो, पर प्रभु का दर्शन, आहा, श्री गोस्वामी जी के कहने पर, श्री गोसाई जी के कहने पर जाना पड़ा था ना कुंभन दास जी को। पर अभी सीमा तक गए, अभी सीमा तक गए, ब्रज की सीमा पार नहीं की। अभी सुबह से सांझ हुई है और फफक फफक कर रोते कुंभन दास, केतिक दिन जो गए बिन देखे। एक और बात मैं आपको बताऊं भाई, आंख और कान से ही संसार ने भीतर प्रवेश किया है, आंख से और कान से। संसार की वार्ता सुनी तो विषय का चिंतन हुआ, और संसार को आंख से देखा तो उस विषय को भोगने की लालसा उत्पन्न हुई। आप ये दो इंद्रियां किसी प्रकार से प्रभु के भजन में लगा दीजिए और फिर जीवन में परिवर्तन देखिए। ये दो इंद्रियां। अब मन में प्रश्न उठ सकता है, भाई सत्संग नित्य नहीं मिले तो क्या करें? वैसे तो मुझे लगता है कि आज तो विज्ञान की कृपा से ही मैं कहूंगा कि सुनना चाहें तो खूब सत्संग उपलब्ध है,
हो ही रहा है। पर फिर भी किसी काल में, किसी स्थिति में आपको लगे आज सत्संग नहीं मिले तो क्या करें, कम से कम संसार की चर्चा मत सुनिए। मैं तो बार बार कहता हूं भाई, कभी भजन में मन ना होवे, चादर ओढ़कर सो जाओ, लेकिन संसार की बात मत सुनो, संसार की चर्चा ना सुनिए। और मैं तो यहां तक कहता हूं भाई, 4 माला जपने से उतना लाभ नहीं होता जितना संसार की 4 बात सुनने से हानि होती है। कि घाटे का सौदा है भाई, इसमें नहीं पढ़ना। एक साधक को तो नहीं पढ़ना चाहिए, संसार की वार्ता ना सुने। मैं तो देखता हूं कि काम धाम निपटाया सुबह का, और यहां माता जी लोग, वहां भाई लोग 8-10 जन बैठ गए, सारे संसार की बात कर ली, और फिर मरण दे अपन के लेना है। ना भाई, साधक को तो इसमें नहीं पढ़ो, सत्संग मिले न मिले, पर संसार की वार्ता नहीं करिए। और मैं संत की बात बता रहा हूं आपको भाई, मेरा तो कोई बहुत विशिष्ट अनुभव नहीं है साधन में। अपन को तो यहां वहां से जो संतों का प्रसाद मिला सोई बांट देते हैं। पर एक संत की बात आपसे कह रहा हूं, ये 2 इंद्रियां आप किसी प्रकार से प्रभु में लगा दीजिए, प्रभु का दर्शन नित्य हो और प्रभु का प्रसाद नित्य पाया जाए। और किसी दिन सन्मुख खड़े होने का अवसर न मिले तो अपने घर में ही प्रभु के विजय स्वरूप का दर्शन करिए। और नहीं तो एक शायर तो कहता है, दिल के आईने में है तस्वीर यार, बस जरा गर्दन झुकाई देख, नेत्र मूंद कर हरि तेरी लीला की सुधि आवे। किसी भी प्रकार से, पर जीव प्रभु के सन्मुख हो, बस मेरा कहने का तात्पर्य यह है, नित्य जीव प्रभु के सन्मुख हो। और कम से कम जो आचार्य की शरणागति में है, जिसके जीवन में आचार्य के चरणों की शरण है, उसका तो ये जीवन व्रत हो कि उसके जीवन का कोई भी दिन प्रभु की सेवा और प्रभु के प्रसाद के बिना नहीं जाए। आप केवल इतना करिए। अरे भगवान के परम प्रिय भक्त महाभागवत भगवान की विजय मूर्ति श्री उद्धव जी तो कहते हैं कि हे गोविंद, आपके प्रसाद के बल से हमने आपकी माया को जीत लिया है, हमें आपकी माया से कोई भय नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे तन पर आपका प्रसादी अंगराग है, आपके उच्छिष्ट वस्त्र आभूषण आदि आपने कृपा करके हमें दिए हैं, आपका उच्छिष्टामृत हम पाते हैं। और मुझे लगता है जो प्रसाद का भी प्रसाद है वो प्रभु का चरणामृत है, जिसके पास प्रभु के चरणों की चेतना है, वो चरणों से लिपटते हुए आया है। और जैसा आपको मैंने कहा ना भाई कि प्रसाद कुछ और नहीं, प्रभु ही आते हैं अपने भक्त का स्पर्श करने, अपने भक्त का आलिंगन करने। दीन बचन संतन संग दरस परस कीजय, दीन बचन संतन संग दरस परस कीजय, दीन बचन संतन संग दरस परस कीजय, दीन बचन संतन संग दरस परस कीजय। लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजय, लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजय। आपको बड़े विश्वास से ये बात कह सकता हूं, आप और मैं सब श्री जी बाबा के चरणों में बैठे हैं, जिनके लिए संत कहते हैं देवता दर्शन को तरसें। आप और मैं उनके चरणों में बैठे हैं, संतों की वाणी का आश्रय लेकर उनका गुणगान कर रहे हैं। इस क्षण में मिलने वाले इस सुख के लिए तो देवता ललचाते हैं। सूरदास गिरधर जस गाए,
तो सर्वप्रथम उठाकर इस संसार की भीड़ से सूरदास जी संकेत करते हैं। कहा ना सूरदास जी ने, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। बड़ी गहन गंभीर बात सूरदास जी 2 पंक्तियों में कहते हैं, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे, और मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। अच्छा, सूरदास जी का जीवन वृत्त बताता है कि सूरदास जी को संसार की कटुता का, संसार के कष्टों का, संसार की क्रूरता का बड़ा निकट का अनुभव है। भक्त को भेजते ही है भगवान ऐसे कठिन मार्ग पर चलकर संसार को दिखाने के लिए। यहां मैं आपको निवेदन करूं कि जो जीवन की सुख सुविधा से और प्रभु की कृपा को आंकते और मापते हैं, वो बड़ी भूल करते हैं, बड़ी भूल। संसार की खूब सुख सुविधा, संपत्ति, समृद्धि, सम्मान, यदि कोई इससे भगवत कृपा को आंकता और मापता है तो बड़ी भारी भूल करता है, क्योंकि भगवान के भक्तों के जीवन में तो कुछ और ही दर्शन होता है। अरे कौन सा ऐसा कष्ट होता है जो भक्त के जीवन में नहीं आता। हमारे व्यास जी कह रहे, भक्त बिन कही अपमान सयो। जला देते हैं प्रभु अपमान की ज्वाला में, पर लेकिन जब अपमान की ज्वाला से जलकर जब निकलता है ना, तो स्वाह क्या होता है। जैसे होलिका की गोद में जब बिठाया गया भक्त प्रहलाद को और जलाई गई अग्नि, तो कौन भस्म हुआ? होलिका भस्म हुई। प्रहलाद तो कंचन सी काया लेकर हरिगुणगान करते प्रकट हुए। ऐसे ही दुख की, अपमान की अग्नि में झोंक देते हैं एक बार तो प्रभु भक्त को, पर जलता कौन है? वो दुख और अपमान जलता है, भक्त का मिथ्या अभिमान जलता है, और वो संवर कर निखर कर प्रभु के चरणों में निवेदन किए जाने योग्य वो काया छाया लेकर प्रभु के सन्मुख प्रकट होता है। तो सूरदास जी को अपने अपने जीवन से ऐसे अनेक अनेक अनुभव मिले। बड़ा कष्टप्रद जीवन, आरंभिक जीवन सूरदास जी का बड़ा कष्टप्रद रहा। जन्मांध है, फिर माता पिता घर संसार से तिरस्कृत। एक और बात मैं आपको निवेदन करूं, सूरदास जी को अगर प्रथम प्रेम का स्पर्श मिला ना, तो सीधे गोवर्धन नाथ का ही मिला। जब श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु की चरण शरण प्राप्त हुई, श्री वल्लभ प्रभु ने जब कृपा की, सूरदास जी ने प्रथम स्पर्श जो प्रेम का पाया वो गुरु की कृपा से पाया, गुरु के प्रसाद से पाया। लेकिन उससे पूर्व की भूमिका में अपार कष्ट सूरदास जी ने सहे।